बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 21 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। आज ना वीक का पहला दिन था और मार्केट ने जो वीक का आगाज़ किया है, एक काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव और नेगेटिविटी के साथ किया। इंडेक्स ने 1,72,196 के ऊपर सेशन सेटल किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन हाईली वोलेटाइल रही। लास्ट में 1742 पॉइंट्स डिक्लाइन करते हुए इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव सेटल की है। 1.0% जनाब इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 597.87 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि लास्ट सेशन के मुताबिक लोअर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,74,523 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,69,226 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 22 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 77 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज़ रहीं। तो जनाब नेगेटिविटी जो इंडिकेट हो रही है, जिसकी वजह आप सबको मालूम होगी, वो जनाब यह है कि मिडल ईस्ट के जो हालात हैं एक बार मज़ीद जनाब यहाँ पर एस्केलेट हुए हैं और टेंशन जनाब यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपना हार्म्स को ईरान ने दोबारा बंद कर दिया है और अमेरिका ने भी जनाब जो नाकाबंदी है वो अभी तक ख़त्म नहीं की है, जिसकी वजह से ईरान ने सेकंड राउंड के अंदर शिरकत करने से मना कर दिया है। अगर हम बात करें टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की, एडवांस में नंबर 1 पे रहा यूबीएल, इसने 264 पॉइंट ऐड किए। एनबीपी ने 50 पॉइंट ऐड किए। बीएफएल ने 48 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने 41 पॉइंट ऐड किए। जेवीडीसी ने 38 पॉइंट ऐड किए। पीपीएल ने जनाब 30 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात की जाए जनाब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की, नंबर 1 पे आता है एफएफसी, जिसने 260 पॉइंट डिक्लाइन किए। एचबीएल ने 192 पॉइंट डिक्लाइन किए। हाफ पावर ने 179 पॉइंट डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने 125 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 121 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही जनाब यहाँ पर फर्टिलाइज़र सेक्टर की, जिसने 400 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 346 पॉइंट डिक्लाइन किए। कमर्शियल बैंक सेक्टर ने 244 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 228 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा इन्वेस्टिंग बैंक्स वगैरह ने 116 पॉइंट डिक्लाइन किए। अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए तो जनाब थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है प्रॉपर्टी सेक्टर ने, इसके अलावा रिफाइनरी ने, केबल ने, उसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर ने जनाब थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। आज के टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक की, नंबर 1 पे रहा बीओपी, सेकंड नंबर पे यूनिटी फोर्ड, थर्ड नंबर पे केईएल, फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल, पांचवें नंबर पे पेल। टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 3 स्टॉक नेगेटिव रहे। बात की जाए टॉप 5 गेनर्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब सीएसआईएल, सेकंड नंबर पे एसआईबीएल, थर्ड नंबर पे एफडीपीएल, फोर्थ नंबर पे जनाब एफपीजेएम, पांचवें नंबर पे रहा पीआईएनएल। अब बात की जाए ना टॉप 5 लूजर्स की, नंबर 1 पे आता है एफसीबीएल, एफसीआईबीएल, सेकंड नंबर पे जनाब एफआरसीएल, थर्ड नंबर पे क्वाइल, फोर्थ नंबर पे पीएकेएल, पांचवें नंबर पे रहा रूपल। अब जनाब आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बात करें, नंबर 1 पे एफआईएमएम है, जिसकी ईपीएस आई जनाब 4 रुपये 6 पैसा की, डिविडेंड वगैरह नील है। सेकंड नंबर पे ईफर्ट, जिसकी ईपीएस आई जनाब 2 रुपीज़ 17 पैसा की, आपको 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। थर्ड नंबर पे लोड कैम्प की जनाब जो ईपीएस आई है वो आई है जनाब यहाँ पर जस्ट 97 पैसा। इसके अलावा जूमा ईपीएस आई है 4 रुपीज़ 4 पैसा, डिविडेंड नील है। एजीआईएल ईपीएस आई जनाब 2 रुपीज़ 47 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट ईपीएस आई जनाब 29 पैसा और स्पेल 1 रुपीज़ 64 पैसा की ईपीएस आई है। TRIPF जिसकी ईपीएस आई है जस्ट जनाब यहाँ पर 1 रुपीज़ 5 पैसा और उसके अलावा नंबर आता है साजिव का, ईपीएस आई है 106 रुपीज़ 51 पैसा। क्वार्टर 3 एंडेड मार्च 31 2026 की अनाउंसमेंट है और आपको डिविडेंड भी दिया है 20 रुपीज़ का साजिव ने। इसके अलावा बात की जाए एपीक्यूएल की ईपीएस आई है जनाब जस्ट 47 पैसा। अब जनाब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की शेड्यूल की, तो कल 21 अप्रैल को 14 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। JGICL,
AGIC, ABL, TPLT, ALTN, PRL, FDPL, PIBTL, PTC, CSAP, MCBIM, MLCF, सनाई, BRRG, इन कंपनीज की नाम कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के हवाले से, जिसके टैरिफ को जनाब उसकी कोर्ट ने जनाब डिक्लेयर कर दिया था कि इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद वो फोर्स कर रहा है कि जो है पे किया जाए 166 US बिलियन टू इम्पोर्टर आफ्टर US कोर्ट डिक्लेयर्स टैरिफ इलीगल। अच्छा जनाब, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फोर्स किया है कि 1.5 बिलियन की वेपन्स की ना जो डील है सूडान को, वो स्टॉप की जाए। अच्छा जनाब, सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। सीमेंट सेक्टर अनलॉक 700 US मिलियन टू सेट अप 7 न्यू प्लांट इन पाकिस्तान। जनाब 7 न्यू प्लांट लगाए हैं सीमेंट सेक्टर ने, पॉजिटिव न्यूज़ है। जो सेक्टर जनाब मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है। अब बात की जाए मनी मार्केट की, ना मनी मार्केट के अंदर आपकी रुपये की जो कदर है वो इस्तेकम रही डॉलर के अगेंस्ट। 143rd जनाब कंसेक्यूटिव डे रहा अगेंस्ट US डॉलर पॉजिटिव। अच्छा जनाब, सालगार का जो 9 मंथ का प्रॉफिट रहा वो 16% रहा आफ्टर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली अर्निंग। अच्छा जनाब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप को बता दिया है कि मुज़ाकरात में जनाब ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता जब तक आप आपना हम की जनाब जो नाकाबंदी नहीं छोड़ते हैं। और ट्रंप ने भी कहा जनाब कि उनकी एडवाइस के ऊपर वो गौर करेंगे। ईरान ने कह दिया कि ना उन्होंने जो है वो टास्क डिसाइड नहीं किए जब तक जो है वो आपने हम की जनाब जो नाकाबंदी ख़त्म नहीं करते हैं, तो सेकंड राउंड के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन सेकंड राउंड के लिए ना वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, शिरकत करेंगे या ना करेंगे। अच्छा जनाब, ईरान ने सेकंड राउंड के लिए शिरकत करने से मना कर दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन इसके बरक्स ट्रंप का कहना है कि जनाब कि US डेलीगेशन इंक्लूडिंग JD वेंस एंड रूट टू पाकिस्तान सेंस ट्रंप, जनाब अमेरिकन वफद जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूँ। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हरामी बेरिश क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर पोजीशन जनाब वंस अगेन वीकली चार्ट के ऊपर भी, क्योंकि वीक का आगाज़ नेगेटिविटी के साथ हुआ है, तो जनाब यहाँ पर वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। जनाब इंडेक्स की जो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो सपोर्ट को फेवर कर रही है। फर्स्ट सपोर्ट 1,71,922 की है। सेकंड सपोर्ट 1,70,641 की। रेजिस्टेंस की बात की जाए 1,73,564 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस 1,74,336 की है। कल रात को जनाब जब हम मार्केट का वीलॉग आपके साथ शेयर कर रहा था, हालांकि आज मैं वीलॉग बनाने में लेट हो चुका हूँ, 7 बज चुके हैं, तभी वीलॉग बना रहा हूँ, आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगा। अभी तक की जनाब जो न्यूज़ आ रही है उनके मुताबिक मिक्सअप पोजीशन है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि मुज़ाकरात कंटिन्यू रहेंगे अमेरिका से, लेकिन जनाब सेकंड राउंड में शिरकत करने के लिए अभी तक ईरान मना किया है और अभी तक एग्री नहीं किया है। लेकिन जनाब ईरान के साथ साथ उसके बरक्स अमेरिका का जो वफद है जनाब वो पाकिस्तान पहुँच रहा है। तो जनाब यहाँ पर जो पोजीशन है अभी तक क्लियर नहीं है, और इसी पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि आप वेट एंड सी पे रहें, यही बेहतर रहेगा। कल का दिन दूर नहीं है, कल का दिन वेट एंड सी कर लें। अगर कोई अच्छा स्टॉक आपको मिल जाता है डिप के ऊपर तो बेशक बाय करें, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर लो रखिएगा, बड़ी क्वांटिटी से यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा। कल जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया था। स्टॉक काफ़ी सारे डिस्कस किए थे, लेकिन साथ साथ स्टॉप लॉस भी बताया था कि अगर इस स्टॉप लॉस के बिलो ओपनिंग होती है तो आपको बाइंग नहीं करनी है। तो कौन सा लेवल था आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मार्केट के आज के व्यू की, जो कि मैंने रात को राइट किया था, जिसमें आज का व्यू लिखा था कि मार्केट आज कैसी रहेगी 20 अप्रैल को। उसमें क्या स्ट्रेटजी लिखी थी आपके साथ, सबसे पहले वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो ना यहाँ पर आप देखते कि टेक्निकल पोजीशन इन फेवर ऑफ रिकवरी, but Middle East position is getting heated, so it is better sell on strength than wait to finalize US एंड ईरान डील। यहाँ पर वेट करें और डील के फाइनल होने का वेट करें, उसके बाद एंट्री करें, यही बेहतर रहेगा। और मार्केट का जो स्टॉप लॉस दिया था KSE 100 इंडेक्स, टुमारो स्टॉप लॉस इज 1,72,750। अच्छा जनाब, साथ साथ कुछ स्टॉक भी सजेस्ट किए थे रात को,
11:12 के ऊपर सबसे पहले ASC बाय सजेस्ट किया था, इसके अलावा BFMOD का भी टारगेट दिया था, इसके अलावा LACCL, CSIL का भी टारगेट दिया था, लेकिन साथ साथ जनाब ये भी लिखा था इफ़ इंडेक्स विल ओपन नेगेटिव बिलो ट्रू 1,72,750 देन बाइंग इज़ नॉट सजेस्टेड। जनाब कहा था कि अगर जनाब इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग 1,72,750 के बिलो दी तो बाइंग नहीं करनी है। जनाब इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो 1,72,750 के बिलो ही थी, इसीलिए जनाब बाइंग के लिए किसी को भी मैंने रिकमेंड नहीं किया। वेट एंड सी की जो स्ट्रेटजी है इसको हमने फॉलो अप किया। लिए 21 अप्रैल के लिए सबसे पहले बात करेंगे यूबीएल की, जो कि आज नेगेटिव मार्केट में परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। देखते हैं ना कि यूबीएल की पोजीशन क्या बन रही है। आज ना 415 के ऊपर क्लोज हुआ है और बुलिश डोजी की निफ्टी बनी है और पिछले 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 दिन से कंटिन्यू पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। अब जनाब इसके बाद जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस थी 420 की, इसको सस्टेन नहीं किया है, इसको टेस्ट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब जनाब इसके पास जो सपोर्ट है 410 की है, रेजिस्टेंस 420 की, नेक्स्ट 430 की है। जनाब यूबीएल के ऊपर जो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन बन रही है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करना, मैनेज नहीं करना, और प्लस इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। तो जिनके पास भी यूबीएल है वो 420 के पास इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर 420 को मैनेज कर जाता है देन 430 तक भी जा सकता है। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है साजगार इंजीनियरिंग। इसकी आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट काफ़ी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी रही, 9th मंथ की आउटस्टैंडिंग रही। जनाब आज 2299 के ऊपर साजिद क्लोज हुआ है, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है और 2227 के ऊपर क्लोज हुआ है और 2299 की जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। और अगर बात की जाए सपोर्ट की तो जनाब 2168 की सपोर्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2390 की है। जैसे जनाब साजू के बारे में बताऊं कि इवन ये 2500 तक भी जा सकता है, लेकिन जनाब इसको इंडेक्स की सपोर्ट चाहिए। अगर इंडेक्स सपोर्ट करता है तो जनाब ये भी मज़ीद ऊपर जाएगा, अगर इंडेक्स के अंदर मज़ीद प्रेशर आता है तो ये भी रिवर्स हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ बाय करें या सब कुछ सेल करें। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये कि ना पार्शियली सेल किया जाए। आपके पास कोई भी स्टॉक अगर 1000 है तो हायर साइड के ऊपर आप 300 सेल करें, 400 सेल करें, पार्शियली सेल करते जाएँ, यही बेहतर होता है। कुछ लोग ना प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये समझते हैं कि सब कुछ ही सेल किया जाए, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया है। बाकी रही इंडेक्स की बात, जनाब अगर रात तक कोई ब्रेक थ्रू आता है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर लगता है ईरान की तरफ से कि मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कल मार्केट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है ईरान की तरफ से बड़ी टाइट है और ईरान ने साफ मना किया है कि वो मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। मार्केट जनाब अंडर प्रेशर ही रहेगी, पोजीशन अनसर्टेन रहेगी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए कल वेट एंड सी की स्ट्रेटजी सजेस्टेड है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।